आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 3 वृत्ताकार चकतियां ए, बी एवं सी जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 मीटर, 4 मीटर तथा 6 मीटर है के ऊपरी सतह पर कार्बन ब्लैक का लेप चढ़ा है। इन पर आपतित विकिरण की महत्तम तीव्रता के सदृश तरंग दैर्ध्य क्रमशः 300 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर एवं 500 नैनोमीटर है एवं इनके विपरीत विकृत शक्ति का मान हमको दिया गया है QA, QB, QC क्रमशः। तो हमको बताना है विकल्प में से देखकर कि महत्तम कौन सा है, QA, QB, QC अथवा QA, QB, QC तीनों का मान बराबर है। ठीक है, चूंकि प्रश्न में दिया गया है कार्बन ब्लैक का लेप चढ़ा है, अतः इसको हम कृष्णपिंड मान सकते हैं। तो उत्सर्जित शक्ति का सूत्र जिसको P से प्रदर्शित करते हैं क्या लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन सिग्मा T की घात में 4, जहाँ T परम ताप है और A पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये दोनों जो है राशियां, उसमें स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक है, ये भी नियतांक है, मतलब दोनों नियतांक है। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, अनुपातिक का चिन्ह लगा सकते हैं नियतांक वाली चीजों को हटाकर। तो P किसके अनुपाती लिख सकते हैं, A T की घात में 4 के। ठीक है, अब यहाँ से विन विस्थापन नियम लगाएंगे तो हम क्या जानते हैं, विन के विस्थापन नियम से हम संबंध जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य जो होता है उसका परम ताप के साथ अगर हम गुना कर दे तो हमको एक नियत राशि प्राप्त होती है। ठीक है, नियतांक प्राप्त होता है। अब ये तो नियतांक हो गया, तो इन दोनों के बीच में संबंध हमको बनाना है। तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, जो तरंग दैर्ध्य है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा परम ताप के, या फिर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा परम ताप के। ठीक है, इस तरीके से बता सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं कि T जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, लैम्डा एम के, यानी तरंग दैर्ध्य के। अब यहाँ T जो है उसकी जगह 1/लैम्डा एम लिख सकते हैं, क्योंकि T का मान तो दिया नहीं गया है लेकिन लैम्डा का मान हमको दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मान रखे अगर, तो विकिरित शक्ति QA, QB, QC का अनुपात ले सकते हैं, QA अनुपात QB अनुपात QC। ठीक है, ये विकिरित शक्ति का सूत्र हमने क्या बनाया था, ये प्रोपोर्शनल होता है या अनुपातिक होता है किसके, AT की घात 4 के। तो बराबर में उसका भी अनुपात लिख सकते हैं। ठीक है, A1 T1 की घात में 4, या फिर 1 नहीं लिख के A लिख देते, छोटा a। ठीक है, ये किसके लिए था, इसके लिए था। वैसे ही अनुपात में क्या लिखेंगे, A B T B की घात में 4, और अनुपात में ये भी लिख देंगे यहाँ पर AC TC की घात में 4। अब T की जगह हमने क्या लिखा है, 1/लैम्डा एम। T का मान तो दिया नहीं गया है प्रश्न में, तो चलिए लैम्डा एम ही लिख लेते हैं। और A क्या है, क्षेत्रफल है। हमको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है नहीं, वृत्ताकार दिया है, त्रिज्याएं दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या दी हुई क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। क्या लिख सकते हैं, पाई आर की घात 2। ठीक, और बटे में क्या आ जाएगा, T की घात 4 है तो उसको बटे में लैम्डा एम की घात 4 लिख सकते हैं। तो लैम्डा एम A वाला जो है उसकी घात 4, वैसे अनुपात में लेंगे पाई आर की घात में 2। ये RA है और ये RB है। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या आएगा, RC आएगा। ठीक, उसके क्रमशः हम मान भी रखेंगे अगले चरण पे। और यहाँ क्या लिख देंगे, लैम्डा एम B की घात में 4, वैसे यहाँ क्या लिखेंगे, लैम्डा एम C की घात में 4। अब लैम्डा एम A B C का मान दिया हुआ है 300, 400, 500 क्रमशः। चलिए मान रखते हैं, पाई से पाई सब हट जाएंगे क्योंकि अनुपात है और अनुपात में समान चीजें हम हटा देते हैं। ठीक है, अनुपातों का बराबर लिया गया है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो RA का मान हमको कितना दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है। हाँ जी, 2 मीटर दिया है, 4 मीटर दिया है, 6 मीटर दिया है ABC का मान क्रमशः। तो 2 रख देंगे, 2 की घात 2, और नीचे पर क्या आ जाएगा, नीचे पर 300 नैनोमीटर आ जाएगा लैम्डा एम ए का मान। ठीक है, वैसे ही लैम्डा एम बी का मान कितना दिया है, 400 नैनोमीटर, तो 400 लिख देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 500 नैनोमीटर, तो 500 नैनोमीटर लिख देते हैं, समान अनुपातिक है। और त्रिज्याओं का मान 2 दिया था और कितना दिया था, 4 और 6, तो उसको ऊपर लिख देते हैं, 4 की घात में 2, 6 की घात में 2। यहाँ पर घात में 2 आएगा दोस्तों। ठीक है, नीचे आएगा 4। ठीक, अब यहाँ अनुपात देखकर हम पता लगा सकते हैं कि किसका अनुपात का मान बड़ा है, Q अनुपात QB अनुपात QC में। अगर हम यहाँ पर तुलना करें तो हमको QB का मान अधिकतम दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न के लिए हमारा हल क्या हो जाएगा कि QB यानी बीच वाला जो है वो उसका अनुपात दिख रहे हैं हम, तो हमको मान अधिकतम मिल रहा है। तो QB यानी जो B वाला चकती है उससे विकिरित शक्ति का मान जो होगा वह अधिकतम होगा, लिख देते हैं, मान अधिकतम होगा। दिए गए प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था कि कौन सा विकिरित शक्ति अधिकतम होगा तीनों चकतियों में से, तो हमारा उत्तर हो जाएगा B वाला जो चकती है उसका मान अधिकतम होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।